का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक व्यवस्थित व्यवसाय को अपनी प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलता है। यह एक व्यवस्थित व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता देता है। लेखांकन में ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। ख्याति तभी विद्यमान होती है जब फर्म सामान्य लाभों से अधिक अर्जित करती है। जिस फर्म में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ हो रहा हो, उस फर्म की ख्याति नहीं होती है। वस्तुतः फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है या व्यवसाय का वह पंजीकृत मूल्य है जो कि उसकी विभेदात्मक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है। ख्याति का अर्थ। ख्याति एक अदृश्य स्थायी संपत्ति है। ख्याति का सृजन एक प्रक्रिया के रूप में होता है जिसका मूल्य तो होता है पर इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, पर समझा जा सकता है। यह एक आकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से ग्राहक आकर्षित होते हैं। फलस्वरूप व्यापारिक संस्थान अतिरिक्त लाभ कमाने में सफल होते हैं। इसका मूल्य व्यापारिक संस्थान की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ संपर्कों पर निर्भर होता है। इन सब के परिणाम स्वरूप लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता ख्याति कहलाती है। व्यापार के अस्तित्व पर ख्याति का अस्तित्व निर्भर करता है। ख्याति की परिभाषाएं। अधिक लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है। ख्याति की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। इनमें से निम्नांकित प्रमुख है। लॉर्ड मैकनॉटन के अनुसार ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, संबंध व संपर्क का लाभ है। यह एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो कि पुराने जमे हुए व्यापार को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यापार से भिन्न करती है। यह बहुत से तत्वों से मिलकर बनती है। इसके स्वरूप विभिन्न व्यापारों में एक ही व्यापार में विभिन्न होते हैं। डिक्सी के अनुसार जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है तो वह राशि इसलिए देता है कि ऐसा करने में वह इतनी अधिक आय प्राप्त करेगा जितनी कि वह बिना इसे प्राप्त नहीं कर सकता। मोरिसे के अनुसार ख्याति एक फर्म के अनुमानित अधिक उपार्जन का वर्तमान मूल्य है। आर डिक्सन के अनुसार ख्याति एक व्यावसायिक उपक्रम से संबंधित सभी अनुकूल गुणों का मूल्य है। जॉनसन के अनुसार ख्याति संपत्ति या व्यवसाय के मूल्य में उस भाग के लिए एक अमूर्त शब्द है जो संपत्तियों या व्यवसाय के ऐसे तत्वों से उत्पन्न नहीं होती है जो प्रत्यक्ष रूप से इनसे संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए ख्याति व्यवसाय की अच्छी प्रतिष्ठा से या इस तथ्य से कि यह कुछ विशेष स्थिति के कारण सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने से उत्पन्न हो सकती है। आदर्श परिभाषा। ख्याति एक ऐसी अदृश्य स्थायी संपत्ति है जिसके द्वारा व्यापारिक संस्थान भविष्य में अधिक उपार्जन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। व्यापारिक संस्था की प्रसिद्धि पर ख्याति का जन्म होता है और प्रसिद्धि के विस्तार के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ख्याति विभिन्न तत्वों के मिश्रण से निर्मित होती है तथा इसका स्वरूप और मूल्य भिन्न भिन्न व्यापारों में तथा एक ही व्यापार के भिन्न भिन्न व्यवसायों में अलग अलग होता है। संक्षिप्त शब्दों में किसी व्यापार की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। ख्याति की अवधारणाएं। ख्याति की निम्नलिखित 3 अवधारणाएं ध्यान देने योग्य है। पहला है कानूनी अवधारणा। विभिन्न न्यायाधीशों ने ख्याति का संबंध इस तथ्य से रखा है कि ग्राहक बार बार व्यवसाय के स्थान पर आएंगे। इन्होंने ख्याति को ग्राहक ख्याति तक ही सीमित किया है। इनका विचार है कि ख्याति के लिए यह आवश्यक नहीं कि व्यवसाय में सामान्य लाभ से अधिक लाभ हो। व्यवसाय की प्रतिष्ठा हो, चाहे लाभ अधिक हो या ना हो, ख्याति मानी जाएगी। नोरेटन एम फोर्ड के अनुसार एकाधिकार की दशा में ख्याति की विद्यमानता के प्रमाण के लिए अधिक उपार्जन शक्ति होना आवश्यक नहीं है। आर्थिक अवधारणा। अर्थशास्त्री ईडे के विचार में निम्नलिखित संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य अभिलिखित संपत्तियों के होती है।